students, I'm Amani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video, जिसमें आज हम हायर एजुकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2023 में पूछे गए उनको we will be taking a look at, उनको solve करेंगे. Make sure that you keep your pen, paper, notebooks along with you so that कई नई चीजें जो आप लोग को नहीं पता थी या you are being acquainted with, उन चीजों को आप लोग continuously you are noting it down on your notebooks as well. Coming to the second point that I want to make sure that you guys are reading the question by pausing the video and then moving forward while seeing the answer that I provide to you always, right? तो पहला question देखते हैं. पहला question है कि which of the following was recommended by the Hunter Commission? Hunter Commission ने इनमें से इन चारों statements में से कौन सी recommendation दी थी? Did it say कि हायर एजुकेशन को एकदम पूरे तरीके से अबॉलिश यानी कि खत्म कर देना चाहिए, वुमेन की एंट्री इनटू कॉलेजेस रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, थोड़ा रोक दी गई थी, या पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट लोग हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, या encouraging establishment of more and more public universities in the rural India. So you can pause your screens. I'll be giving the answers in a short while, right? So the answer to this particular question is option C here. Hunter Commission ने ये recommend करा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंटरप्राइज की बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं, प्राइवेट इंटरप्राइज जो है वो हायर एजुकेशन में आने लग जाए, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की एस्टैब्लिशमेंट होनी शुरू हो जाए. हंटर कमीशन ने ऐसा क्यों बोला था? हंटर कमीशन ने ऐसा इसलिए बोला था बिकॉज इट वाज सीइंग कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ रही थी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक कॉलेजेस के ऊपर आ रही थी. तो अगर पब्लिक कॉलेजेस के ऊपर आ रही है तो ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे मोर एंड मोर पब्लिक इंस्टीट्यूट्स को रूरल इंडिया में एस्टैब्लिश करो. नो, they wanted to reduce the burden of the government in the field of education. इस वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की पार्टिसिपेशन को जो है बढ़ावा देने की बात करी गई. ठीक है, कुछ नहीं बोला गया विद रिगार्ड्स टू वुमेन, उनकी एंट्री रोक दी जाए या कम कर दी जाए. हायर एजुकेशन की अबॉलिशमेंट की तो बात कहीं पे हुई ही नहीं है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में. सो द आंसर इज ऑप्शन टी हियर. देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि 1882 में एस्टैब्लिश हुई थी लाहौर में to reduce the burden of the University of Bombay, Calcutta, Madras या हिमाचल प्रदेश. Which brings me to a very quick question here कि ये तीन यूनिवर्सिटीज एक ही ईयर में एक साथ एस्टैब्लिश हुई थी. कैन यू गाइज टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, चलिए, तो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है to reduce the burdens of the Calcutta University. Calcutta University during the time period जब हम बात करते हैं University of Punjab को establishment की बात करी जा रही थी in the year 1882, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही थी कि कैलकटा की यूनिवर्सिटी कैसी थी, which was a hub of education. Now people did not, these government people जो थे, जब कमीशंस बन रही थी, इनको नहीं चाहिए था कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के ऊपर ही बोझ आए सारे एरियाज की एजुकेशन का. इवन दो बॉम्बे एंड मद्रास वर आल्सो डूइंग गुड इन देयर फील्ड्स, बट कलकत्ता ज्यादा जानी जाती थी. तो उस उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के बर्डन को कम करने के लिए एक और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बाद जब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर में 1882 में एस्टैब्लिश कर दी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट 1, नालंदा यूनिवर्सिटी, एंशिएंट इंडिया में जो पढ़ते हैं हम लोग, इट अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया. It was overshadowed by universities in Europe and Arabia immediately after its establishment. Read the statements carefully. The answer to this particular, you can pause as I told you. आप लोग pause कर सकते हैं वीडियो, then move forward कर सकते हैं. ठीक है, The answer to this question is option C here कि statement 1 हमारी correct है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही थी. स्टेटमेंट 2 रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे यूरोप या अरेबिया की अगर हम बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज. ठीक है,
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं देखते हैं कि आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट उसके इमीडिएटली आफ्टर बाद जो है उसको ओवरशैडो कर दिया गया था बाय यूरोप एंड अरेबिया के यूनिवर्सिटी एरियाज के थ्रू. नो, वी डू नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस विद रिगार्ड्स टू दैट, बट इट वाज डूइंग गुड ड्यूरिंग इट्स टाइम. इवन टिल 12th सेंचुरी तक नालंदा अच्छा कर रही थी. ठीक है. देन वी हैव बिफोर इंडिपेंडेंस the Lady Irwin College established in Delhi was set up for teaching what? What do you think is the right answer here? Civil engineering, fine arts, horticulture or educational research? The answer to this question is option D. एजुकेशनल रिसर्च के लिए लेडी इरविन कॉलेज एस्टैब्लिश करा गया था, जिसमें मेजर चंक जो है वो किस फील्ड का था? वो होम साइंस का था. तो होम साइंस रिलेटेड रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में इस पर्टिकुलर कॉलेज को एस्टैब्लिश करा गया था. नॉट फॉर हॉर्टिकल्चर, नॉट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, नॉट फॉर फाइन आर्ट्स. राइट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉर्ड ऑकलैंड supported the idea of establishing in places with a large population. किस तरीके के कॉलेजेस की एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे लॉर्ड ऑकलैंड? अगर हम बात करते हैं कि इन प्लेसेस में, इन तरीकों में से कौन से कॉलेजेस की बात कर रहे थे? कम्युनिटी कॉलेजेस, सेंट्रल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस, साइंस कॉलेजेस? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? The answer to this question is option B. Central colleges की establishment की बात Lord Auckland करते हैं. Why does he say that? Because again, we see education was being spread during the post-independence period as well as in the pre-independence period. तो हम देखते हैं कि ऐसे प्रोविजंस पास किए जाते हैं जहां पे गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा जो है कॉमन ग्राउंड्स पे चीजें समझाई जाए. सेंट्रल कॉलेजेस को अगर हम देखें तो इट इज नॉट समवेयर और द अदर सिनोनिमस विद व्हाट वी नो सेंट्रल कॉलेजेस एज इन टुडेज टाइम. सेंट्रल कॉलेजेस का यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब था कि ऐसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो सेंटर बन जाएं ऑफ एजुकेशन उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए. ठीक है. सो वी सी लार्ज पॉपुलेशन में सेंट्रल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने की जो बात थी वो लॉर्ड ऑकलैंड ने करी थी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला. तो आप लोग एक पैटर्न देख पा रहे हैं. एक में 6 दिसंबर के मॉर्निंग के क्वेश्चंस थे इन द बिगिनिंग. इन द एंडिंग वी हैव 6 दिसंबर की इवनिंग के शिफ्ट के. So we are seeing that there are questions from Nalanda University. Here I have a question with regards to what? With regards to the University of Vikramshila. तो वो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को अच्छे से करके जाना है. उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी भी. Well-known center of Arabic language, Chinese philosophy, Tantric Buddhism or Japanese are a very easy question. Very easy question. Even if you read the other 3 options apart from the right one, you guys would be able to guess it. The answer to this question is option C. Tantric Buddhism का well-known center University of Vikramshila थी. Also want to make a point here. जब भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदांतपुरी, इन सब यूनिवर्सिटीज के नामों को पढ़ते हैं, मेक श्योर दैट यू आर आल्सो नोटिंग डाउन कि वो यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में है या पाकिस्तान में है, बिकॉज ये क्वेश्चंस प्रीडोमिनेंटली पूछे जाते हैं. सेकंड चीज, जब आप यूनिवर्सिटीज को पढ़ेंगे एक चीज आप ये देखेंगे कि उनमें से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कंसिडर कर दिया गया है बाय यूनेस्को, डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है. कब किया गया है ये ईयर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है. देन which of the following are autonomous research institutions under various government departments and agencies in India? Read the question carefully. Pause your screens. You can read the question nicely. The answer to this particular question is option A, that is Council of Scientific and Industrial Research, ICSSR, Social Science Research, Indian Institute of Astrophysics. ये 3 autonomous research institutions है under various government and agencies in India. Indian Institution of Clinical Research wrong answer क्यों है? क्योंकि Indian Institute of Clinical Research is not an autonomous but a private. Autonomous मतलब free. ठीक है. ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है इसलिए रॉन्ग है. और नंबर ई रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ई नाम का कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है.
Option A, that is A, B and C is the right answer. Then we have the next question. The National Accreditation Board, NAB, as per the National Education Policy Report of 2016, must oversee the entire process of accreditation, कि कैसे universities की grading होगी, etc. Set standards and define guidelines for the purpose. It can license the private agencies who will do the actual evaluation in the academic institutions. क्यों? What do you think is the right answer? The right answer to this question is option A, that both the statements are true. कि NAB की जो बॉडी है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड जो है, वो NEP के दौरान, NEP जो 2016 में हुआ उसके तरीके से उन्होंने ये बात बोलने की कोशिश करी कि जितनी भी प्रोसेस ऑफ अक्रेडिशन ग्रेडिंग्स होती हैं जो इंडिया में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अक्रेडिट करा जाता है ना, अक्रेडिटेड बाय NAAC A+ ग्रेड एटसेट्रा, ये जो ग्रेडिंग होती है इसको ओवरसी करने की NAB की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्टैंडर्ड्स भी सेट करने, गाइडलाइंस भी सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है. सेकेंडली, ये चीज भी सही है कि ये प्राइवेट एजेंसीज को हु विल डू दी एक्चुअल इवैल्यूएशन, ताकि सारी चीजें, अगर कोई प्राइवेट एजेंसी जाके उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड करेगी तो इट विल मेक श्योर इट वुड हैपन इन सच अ वे दैट इट इज बीइंग डन फेयरली, जस्ट मैनर में, एक न्यायपूर्वक तरीके से जो चीजें हैं वो ग्रेड होंगी. इसलिए second of statement is also right, which makes option 1, both of them are correct and true. Then, which of the following steps were taken by the University Grants Commission during the second 5-year plan? What do you think is the right answer? Right answer is option A. Right answer is option A here. That is A, B and C की इंट्रोडक्शन ऑफ अ 3-year डिग्री कोर्स हो जाए, जो यूजीसी ने सेकेंड 5-year प्लान जो कि 1956 to 61 हुआ था, उसमें ये चीज बोली गई कि 3 years का अंडरग्रेड कोर्स हो जाना चाहिए, 3 years डिग्री कोर्स हो जाना चाहिए, ताकि सारे कंट्री में एक चीज स्टैंडर्डाइज हो जाए कि ये डिग्री कोर्स 3 साल ही चलेगा. तो टू स्टैंडर्डाइज दैट थिंग फॉर द इंटायर कंट्री, ये चीज बोलेगी. इंप्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज, ताकि रिसर्च में जो चीजें हैं वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जाए, ताकि बच्चे जिनको रिसर्च करनी है उनको इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं. एंड इंक्रीज द सैलरी ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स बिकॉज दे विल बी मोटिवेटेड हियर एज वेल. कोई नए डिपार्टमेंट्स वर अप्रूव्ड इन द यूनिवर्सिटीज? नो. हिंदी वॉज मेड द ऑप्शनल मीडियम? नो. ये दोनों चीजों की प्रोविजन हमें इस रिपोर्ट में कहीं नहीं मिलती है, बट ऊपर वाली 3 की बिल्कुल मिलती है, which makes it option A as the correct answer, the rest of them wrong. With this, 6 December के morning and evening के shift के questions we are done with. I'll be bringing forth questions from 7 December, 8 December and so on and so forth, जो कि आपकी higher education purview या unit से important है. Make sure that you guys are answering one question that I asked you, that University of Bombay, Calcutta and Madras, when were they established, right? And if you have any doubts, you can comment down below. I would reply sure, right? Thank you so much and have a good day. Bye-bye.